जहां सेबी चेयरमैन ने ये कहा कि स्टॉक मार्केट में एक बबल दिखाई दे रहा है, एक फ्रॉड दिखाई दे रहा है, खासकर स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में। वहीं कुछ ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं जो सुजलॉन जैसे शेयर्स में, यस बैंक जैसे शेयर्स में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। बड़े नाम, ऐसा क्यों है? क्या उनको उस बबल से डर नहीं लग रहा? अगर आपके पास भी शेयर्स हैं तो मेरी जो वीडियोस मैंने आपके लिए डाली हैं, एक मैंने यस बैंक के ऊपर डाली है, एक सुजलॉन के ऊपर डाली है, इसको जाके जरूर देखिएगा। ये आपका अपना चैनल है रियल स्कैल्पर पीपल, इसके ऊपर आपको कंटेंट मिल जाएगा, जाके देखिए। अभी एक हमने डाला सुजलॉन के ऊपर में, एक यस बैंक के ऊपर में, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा इसमें शेयर किया है, जाके देखना प्रूफ के साथ में। साथ में एक वीडियो डाली, फायर्स ने लगा दी फायर। क्यों? ये जितने भी आप ओआई पर्ल्स या ऑटो टेंडर जैसे सॉफ्टवेयर जो पेड यूज करते हैं, इसके जितने भी पेड फीचर्स हैं उनसे ज्यादा अच्छे फीचर्स फायर्स ने फ्री में आप लोगों के लिए दे दिए हैं। तो इस वीडियो को जाके देखना, और फायर्स में अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो का पर्पस क्या है? इस वीडियो का पर्पस है आपके सामने एक और ऐसा शेयर जो यस बैंक और सुजलॉन की तरह शायद एक छोटा शेयर है भाव के मुकाबले में। कंपनी शायद बड़ी है, यस बैंक भी एक बड़ा बैंक है, देश के दूसरे प्राइवेट बैंकों में से आता था। सुजलॉन पावर सेक्टर की बात करें तो सिर्फ इंडिया में एक्सपोजर नहीं है, उसका एक्सपोजर पूरे वर्ल्ड में है, पूरे यूरोप में उसका एक्सपोजर है। अब जिस शेयर की मैं बात करने वाला हूं उस शेयर का नाम है जेपी पावर। जी हाँ, जेपी पावर के बारे में बात करें। क्या जेपी पावर को हमें लेना चाहिए? ये भी एक छोटा शेयर है पावर इंडस्ट्री का, और मैं आपको कहता आ रहा हूं कि अगर हमें हिंदुस्तान को मेक इन इंडिया बनना है, मेड इन इंडिया बनना है, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, तो सबसे पहले हमें अपनी इंडस्ट्री को सही करना होगा। अब इंडस्ट्री से जुड़ा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपस में इंटररिलेटेड है। सड़कें, लॉजिस्टिक्स, कार्गो, है ना, और आपके पावर, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर पावर सही नहीं है तो इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर पावर महंगी है तो भी इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हम बात करें जीरो कार्बन एमिशन की, तो यहाँ पे हमें ऐसे रीन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना होगा जो आने वाले टाइम पे हमें कार्बन एमिशन से छुट्टी दिलाने की कोशिश करेंगे, है ना, उससे आजादी मिलने की कोशिश होगी। तो जेपी पावर हुआ, जैसे सुजलॉन हुआ, एसजेवीएन हुआ, सबको सरकार ने कहा है भैया जिसकी जो कैपेसिटी, जिसके पास में पैसा फ्री है वो काम करेगा, वो पावर प्रोजेक्ट लगाएगा। तो जेपी पावर भी शायद उस खड़ी में से एक निकल के आता है। पर इस वीडियो में सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसको आपने थंबनेल पे देखा होगा। जी मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल की। उन्होंने अपने माइक्रो कैप फंड के अंदर में शेयर में एंट्री की है, और एंट्री ही नहीं की है, उसके अंदर में वो लगातार पिछले कुछ 2 महीने से अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। दूसरा कोई म्यूचुअल फंड इसमें हाथ डालता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं रामदेव अग्रवाल जी की कंपनी में काम कर चुका हूं। 2017 में मैंने उस कंपनी को छोड़ा था। मैं उनकी आइडियोलॉजी से थोड़ा सा सहमत हूं, कहीं ना कहीं मैं रामदेव अग्रवाल जी से इंप्रेस हूं, और बहुत सारे निवेशक इस दुनिया में रामदेव अग्रवाल जी को फॉलो करते हैं। तो अगर उनकी कंपनी का थोड़ा सा हस्तक्षेप अगर इस शेयर में हो रहा है, अगर वो परचेज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे सोचना जरूर चाहिए। इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए, छोटी मोटी पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। वो आपकी मर्जी है लेना ही नहीं लेना। मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये थोपना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो आ गया जल्दी से माल उठा लो। नहीं, ऐसे ट्रेडिंग करोगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉस होने की गारंटी। किसी के भी कहने से, किसी भी कंटेंट क्रिएटर के कहने से आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जब तक वो इन्वेस्टमेंट आपको समझ में ना आए। स्टडी कीजिए, इन्वेस्ट करना है समय, बाद में इन्वेस्ट करना है पैसा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है, स्टाइल पसंद आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल के ऊपर में, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे होते हैं, 10, 15, 20 हजार लोग वीडियो देख रहे होते हैं डेली, अगर आप सब लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चैनल रातों रात फेमस हो सकता है। आपका ये प्यार मुझे लोगों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। तो प्लीज पहले सब काम छोड़ के एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाए, नहीं तो आप कहेंगे भाई सब्सक्राइब किया तेरा चैनल बट वीडियो नहीं आ रहा है ना। और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे मोटिवेट हो सके। हम बात करें जेपी पावर की। जेपी पावर एक ऐसा शेयर है जो यहां से देखिए 6-7 रुपए से चला था। 6-7 रुपए से चलते चलते ये शेयर भी 24 रुपए के आसपास गया, 4 गुना 400% की रिटर्न निकाल के दी। अब 24 रुपए से गिरते गिरते ये शेयर आ गया 15 रुपए पे, 9 रुपए टूट चुका है। तो अच्छी खासी 40% से ज्यादा की इसमें करेक्शन आ चुकी है। पर यहां पे 2 महीने में जब लगातार सेलिंग चल रही थी, इस सेलिंग के बीच में एक बड़ा फंड हाउस माल धीरे धीरे उठा रहा है। हो सकता है मार्च के बाद वो इसमें से एग्जिट हो जाए, हमें नहीं पता। तो हम इस डेटा के ऊपर जब बिलीव करेंगे जब मार्च में भी कुछ पोजीशंस को बना के रखे या पुरानी पोजीशंस में कुछ नई पोजीशंस ऐड करे। तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग के लिए, क्योंकि आज हम 20 मार्च को इस पे बात कर रहे हैं, 10 दिन मार्च के बचे हैं, अप्रैल में मार्च का डेटा आ जाएगा। तो हो सकता है 10 दिन तक हमें इसकी वेट करनी पड़े, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। अगर लेना है तो छोटा मोटा ले सकते हैं, अगर वो लोग निकलेंगे तो हम भी सबसे पहले निकलेंगे। अगर वे बड़े लोगों के बेसिस पे अगर पोजीशन बना रहे हैं, समझ लीजिए जैसे यस बैंक, सुजलॉन के अंदर बड़े बड़े नाम मैंने आपको बताया, अगर वो बड़े नाम निकलते दिखाई देंगे तो हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमें उसमें लॉस बुक करना ही होगा, करना भी चाहिए। बड़े नाम निकल जाए तो हम क्या करेंगे, हमारी एनालिसिस उनसे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो नाम है, मोतीलाल ओसवाल की बात कर रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल मैंने आपको कहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं
दिसंबर के महीने में 1.8% इक्विटी वो होल्ड कर रहे थे। दे हैड 53,28,421 शेयर्स। ये कौन सा म्यूचुअल फंड है? यह है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ऑप्शन का फंड है। तो यहाँ पे जनवरी दिसंबर में 1.8% इक्विटी थी। जनवरी 2024 में जहां पे बड़ी सेलिंग हो रही थी वहां पे इनके 53 लाख शेयर्स बढ़ के हो गए 60,97,000 शेयर्स, मतलब 14.43% इन्होंने स्टेक बढ़ाया है। वही फरवरी में आते आते फरवरी 2024 में इन्होंने 10% इक्विटी और खरीदी है। तो यहाँ पे 60,97,000 होके हो गया 67,01,000, मतलब 6 लाख शेयर और खरीदे। अब आप कहेंगे छोटा सा शेयर 6 लाख शेयर खरीदने में इतने बड़े फंड हाउस को प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, एग्रीड, समझ में आता हूँ, बट इतना बड़ा फंड अगर ये स्टॉक खराब इसमें लगा ही क्यों रहा है? मेरा सवाल तो मोतीलाल ओसवाल जी से है, उन्हीं कंपनी से, नामदेव अग्रवाल जी से, उनके फंड मैनेजर से है कि अगर जेपी पावर इतनी खराब और इतनी घटिया कंपनी है तो भैया आप पब्लिक का पैसा ऐसे शेयर में लगा क्यों रहे हो? तो या तो ये गलती कर रहे हैं कि पब्लिक उनको एसआईपी के बेसिस पे पैसा दे रही है और वो खराब शेयर्स में, माइक्रो कैप के नाम पे, स्मॉल कैप के नाम पे एक गंदे शेयर्स में निवेश कर रहे हैं, या तो कंपनी का फंड मैनेजमेंट जो है वो खराब है, बहुत ही गलत है, हमें उसमें काम नहीं करना चाहिए। पर अगर वो सही है, अगर उनकी बुद्धि, उनके इंटेलिजेंस, उनकी स्टडी, उनकी टीम हमसे बेटर है, जो ऑफ कोर्स होनी भी चाहिए, इतना बड़ा नाम है, तो अगर वो लोग परचेज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ में ऐसे स्टॉक्स में कुछ प्लान जरूर करना चाहिए, ताकि आने वाला टाइम में, क्योंकि पावर इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स आने ही आने, 1 साल के भीतर भीतर मुझे लगता है पावर इंडस्ट्री में बहुत बड़े रिफॉर्म्स आते दिखाई देंगे। पावर इंडस्ट्री का हर शेयर आपको चमकता दिखाई दे सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जिनके एग्जिस्टिंग पावर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, अगर जेपी पावर के ऊपर बात करें कि एग्जिस्टिंग वो काम कर रही है नहीं कर रही है, हम स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे डाल के देखते हैं कि जेपी पावर एग्जैक्टली वर्किंग कंपनी है या नहीं है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स की हम बात कर रहे हैं, 10,000 करोड़ की कंपनी है। प्रॉब्लम क्या है? 4,000 करोड़ के कर्जे हैं। कंपनी का आरओसी 5% है, आरओई कुछ है ही नहीं, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। 10 रुपए की कंपनी है। सेल्स की अगर बात करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स क्या ये काम कर रही है? सेल्स बढ़ रही है। सितंबर 2022 में 1300 करोड़ 1400 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, फिर 1200 करोड़, फिर 1380 करोड़, 1700 करोड़, 1300 करोड़। 21 दिसंबर 2023 तक ये जो सेल्स थी 2190 करोड़ के आसपास में। तो सेल्स तो आपको लगता है लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है भाई, 400 करोड़ के आसपास का साल दर साल प्रॉफिट कर रही है। और पिछले अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 390 करोड़ के आसपास का दिखाई दे रहा है, जो दिसंबर में, जो पिछले मार्च 2023 में 55 करोड़ था, जो घटा था, वापस गाड़ी ट्रैक पे आती दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अगर गाड़ी ट्रैक पे आती दिखाई दे रही है, प्राइस में झोलझाल हुआ, प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, स्टॉक मार्केट का नेचर है, तो यहाँ पे क्या प्राइस जो 8 मूविंग एवरेज 14 रुपए के आसपास में, या 30 मूविंग एवरेज 12 रुपए की है, 100 डेज मूविंग 100 मंथ्स की जो ईएमए है, ये मंथली चार्ट है, ईएमए 100 मतलब 100 मंथ्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 100 मंथ्स का एवरेज है 9 रुपए 60 पैसे, 50 मंथ्स का है 7.82। अगर डेली चार्ट की बात करते हैं तो डेली एसएमए जो है 100 डेज मूविंग एवरेज है 16 रुपए के आसपास में, 50 ईएमए है 17.26, तो ये 50 ईएमए के नीचे काम कर रही है और ईएमए 100 के भी नीचे है। तो अभी जब तक ये 16 रुपए के ऊपर नहीं चलती तो इसमें मेरे हिसाब से बाइंग इनिशिएट नहीं की जा सकती। अगर टेक्निकली आप बात करें तो कहीं ना कहीं इसको 16 रुपीज के ऊपर चलना स्टार्ट करना होगा। जैसे ही 16 के ऊपर चलेगी, आप इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस जो भी बॉटम बनाया, फॉर एग्जांपल ये जो बॉटम बनाया है अभी 14 रुपए के आसपास में, 14.95 14.50 का स्टॉप लॉस चल रहा है, आप इस स्टॉप लॉस से आप इसको ले सकते हैं। या और सेफ होना है तो हम ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं। हम बात करते हैं जेपी पावर की। जेपी पावर के बारे में कहना है कि 16 के ऊपर ब्रेकआउट होगा 20 25 30 के लिए, यहाँ पैसा फिर से बन सकता है बढ़िया वाला, बट 16 के नीचे जब तक है ये बाइंग हैंड में मेरे हिसाब से टेक्निकली नहीं है। अब बड़ा म्यूचुअल फंड है, क्यों बाय कर रहा है ये तो वही जानते हैं, हो सकता है मार्च में वो सेल कर दें। तो अगर आप बाय कर भी रहे हैं तो 12 रुपए 25 पैसे के, 14 रुपए के आसपास चल रहा है अभी, 12 रुपए 25 पैसे का एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें इसमें रखना चाहिए। उसके बाद हमें इसमें बात करनी चाहिए, क्योंकि 12 के नीचे वापस 9 से 6 जहां से चला है, 6 से चला था, ये 6 से चला था, 24 तक गया था, 25 तक गया था, 25 से चल के वापस 16 के नीचे आ चुका है। 16 के नीचे 12 से 9 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर पहला सपोर्ट 12 रुपए 25 पैसे का दिखाई दे रहा है टेक्निकली। पहला रीजन हुआ कि स्टॉप लॉस के पास में है, इसको देख सकते हैं। अब ट्रेंड क्या है? ट्रेंड अभी तक नेगेटिव बना हुआ है, ट्रेंड में कोई चेंजेस इसमें नहीं आए हैं। मंथली ट्रेंड भी नेगेटिव है, प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिख रही है लगातार में। तो यहाँ पे जैसे ही ये 12 रुपए के आसपास में स्टॉप लॉस लेता है, सपोर्ट लेता है और यहां से बाजार ऊपर चलने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल चलेगा कैसे वो समझ लेते हैं। बाजार में किसी भी स्टॉक को परचेज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी स्टॉक को लेना है तो कैसे लेना है। अभी 14 रुपए 50 पैसे के आसपास में, 14 रुपए 95 पैसे के आसपास में ये स्टॉक चल रहा है।
अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 12 रुपए के आसपास में, तो 12 रुपए के आसपास में लगा के रखूंगा। 16 का मैं अलार्म सेट करके रखूंगा, 16 के ऊपर चल गया तो बाय कर लूंगा। किसी भी स्टॉक को आप तब लेना चाहिए, चाहे 14.50 का भाव हो, चाहे 1400 रुपये 50 पैसे का भाव हो, जब तक वो स्टॉक किसी प्राइस के ऊपर ऐसे ना चले। अब ये 16 रुपीज का प्राइस है, जिस दिन स्टॉक इसके ऊपर में हायर हाई हायर लो बना के चले, समझ लीजिए कि आपको बढ़िया जैकपॉट मिल गया। दूसरी चीज क्या हो सकती है, 14.95 से गिरते गिरते वो स्टॉक 12 रुपए के आसपास में कोई सपोर्ट ले, अगर 12 के आसपास आके वो हायर हाई लो बनाता है तो 12 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप यहां बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पे और तीसरी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, सपोज आप में पेशेंस नहीं है, आपने 14 रुपए 95 पैसे के आसपास में परचेज कर लिया, 15 में परचेज कर लिया, तो आपकी नेक्स्ट जो एवरेज है वो एवरेज 12 रुपए से पहले नहीं बनेगी। 12 रुपए 25 पैसे से पहले इसकी कोई एवरेज नहीं बनेगी। आपको अटकना पड़ेगा, लटकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे, टीटीसी के बेसिस पे ये सारी चीजें निकल के आ रही है। एक ही ग्रीन सिग्नल, इसमें 2 ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। एक तो है इसका बढ़ता हुआ प्रॉफिट, ये एक ग्रीन सिग्नल है, बढ़ती हुई सेल्स ये ग्रीन सिग्नल है, और मोतीलाल ओसवाल का इसमें निवेश करना, इसमें वापस आना, इसके अंदर अपनी पोजीशंस को बढ़ाना, ये इसमें थर्ड पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देता है। आपको इनमें से सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि जेपी पावर क्या वाकई एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्या वाकई दोबारा से जेपी पावर में कुछ 40 से लेकर 60% की आरओआई अब दोबारा इस साल में बना सकते हैं? क्योंकि 2024 पेशेंस का साल होने वाला है। यहाँ पे आपका पेशेंस जो रखेगा वो पैसे बनाएंगे। 2023 जैसा 24 बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये पक्का कंफर्म है। सरकार बन जाएगी, इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, यूफोरिया शांत हो जाएगा। कहीं ना कहीं करेक्शन का साल हो सकता है, बड़े शेयर्स में बड़ी करेक्शन भी आ सकती है, छोटे शेयर्स में और बड़ी करेक्शन आ सकती है। तो आपको इस साल में एवरेजिंग करने के हिसाब से या तो बाजार से दूर रहें, देखेंगे जब बाजार सही होगा तब बात करेंगे। पर अगर बाजार में आप एक्टिव हैं तो आपके पास में फंड होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करें, छोटी कैपिटल को निवेश करें, कहीं एवरेजिंग आउट करने की कोशिश करें, अच्छे शेयर्स में निवेश करें। कुछ अगर जेपी पावर जैसे छोटे स्टॉक्स में काम करना भी है जो प्राइस वाइज छोटे, इंडस्ट्री वाइज बड़े हो सकते हैं, तो एक प्लान के तहत काम करना है। ऑलवेज मेक अ प्लान टू ट्रेड, देन ट्रेड योर प्लान। With this learning, I would like to sign off from this video and thanks for watching. उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक अभी भी कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दिस विल हेल्प अस अ लॉट। आपका कुछ जाएगा नहीं, हमें बहुत कुछ मिल जाने वाला है। मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।